हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे लिया होगा और नीट 2024 में आप सेलेक्ट होने जा रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है। और इसी श्रृंखला में आपके पेपर को डिस्कस करने के लिए मैं संतोष पांडे JRS ट्यूटोरियल्स दुर्गाकुंड वाराणसी से आपका स्वागत करता हूं और जूलॉजी के पेपर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पेपर खुला हुआ है यहाँ पर वो T3 सीरीज़ का पेपर है और इसमें जूलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं सेक्शन ए 151 से। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे टाइफाइड है एक तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक तरफ डिजीजेस को लिस्ट किया गया है और दूसरी तरफ लिस्ट किया गया है उनके पैथोजेंस को। तो देखते हैं, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके सामने हमें लिख देना ये फोर्थ से मैच कर रहा है। और इसके बाद में लेशमैनियासिस है तो ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है तो यहाँ थर्ड हो जाएगा। एंड इसके बाद में रिंगवर्म है तो रिंगवर्म की बात करेंगे तो फंगल डिजीज है बेटा, तो फर्स्ट हो जाएगा। एंड फाइलेरियसिस है यहाँ पर देखेंगे तो निमेटोड रिलेटेड डिजीज है तो ये हो जाएगा सेकेंड से मैच करेगा। अब हमारे सामने जो ऑप्शन आना चाहिए, जो ऑप्शन हमें खोजना होगा उसमें होना चाहिए सीक्वेंस 4 3 1 2। आइए देखते हैं, 4 बस एक में ही स्टार्ट है 4 से तो ये 4 3 1 2 हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर चला जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों 152, सेम कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ उनकी एग्जांपल्स की बात की गई है। तो देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी से मैच करेगा, देखेंगे लिपेस्लू थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में समय बचाने के लिए कभी कभी एक ट्रिक भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं कि ए का मैच किया 3 तो कितने ऑप्शन में ए से 3 रिलेटेड है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर ए से 3 2 में है, बी का फर्स्ट 2 में है, सी डिफर कर रहा है तो हम डायरेक्ट सी से फिर मैच करेंगे। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 फोर्थ से मैच कर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि सी में 4 किस में है, सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। हमें सभी क्वेश्चन हम मैच करवाएं, सभी कॉलम इसमें ऑप्शन मैच करवाएं जरूरी नहीं है। एक की मैचिंग से हो रहा है तो हम एक से कर लेंगे, टाइम बचेगा हमारा। 2 की मैचिंग से होगा तो हम 2 से कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 3 मैच है 2 ऑप्शन में तब जाकर के हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखेंगे कि फोर्थ वाली मैचिंग क्या कर रही है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 153 की बात करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 2 हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, एकदम सही स्टेटमेंट है। देन द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, फर्स्ट कोइटस ओनली, जो ओनली दिया ना यहाँ पर ये गलत है। तो हमें देखना है स्टेटमेंट 1 सही है और ये स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन में देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका टिक किया हुआ है, ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्की आर प्रेजेंट ऑन, किस सेगमेंट से। तो एनल सर्की अराइज करते हैं 10th सेगमेंट के डॉर्सल रीजन से। तो हम देखेंगे कि 10th सेगमेंट कहीं दिया है, एक ही में दिया है। अब इसमें और भी आपको फंसा सकता था, 2 ऑप्शन हो सकते थे, डॉर्सल पार्ट ऑफ 10th सेगमेंट और वेंट्रल पार्ट ऑफ 10th सेगमेंट, तब होता डॉर्सल पार्ट ऑफ 10th सेगमेंट। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। और इसके बाद में आइए आपको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो यहां पर आप देखिए 155 में कॉलम मैचिंग अगेन यहां पर देखेंगे। तो बात करेंगे यहां पर देखेंगे पोन्स, पोन्स का मीनिंग होता है ब्रिज। अब इसकी मीनिंग अगर आप जानते हैं तो फंक्शन याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ब्रिज है मतलब कई चीजों को करेक्ट करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे पोन्स, देखिए थर्ड से मैच हो रहा है, करेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। यहां पर आप देखेंगे ये कहानी। तो
ब्रेन से कनेक्ट थर्ड से मैच कर रहा है। अब हम देखेंगे ए में थर्ड कहां आ रहा है, ए में थर्ड केवल एक ऑप्शन में है, हमें सभी को मैच करवाने की बेटा जरूरत ही नहीं थी, इतना आसान दिया हुआ है। तो हम यहां पर फोर्थ से इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बाद की कहानी। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड है, ग्लूकागॉन देखिए पेप्टाइड हार्मोन है, इसीलिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड को, जबकि कार्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन अगेन स्टेरॉइड हार्मोन है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देख सकते हैं यहां पर इसको, क्लियर है, तो सेकंड सही है। देन 157 की बात करेंगे, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। देखिए यहां पर टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग एक आपको इसी का देखना होगा कि आरएनए पर क्या कोडॉन जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे टी से मैच कर जाएगा, यहां पर आप देखेंगे क्या, टी से आप देखेंगे ए आ जाएगा, और इसके बाद में आप देखेंगे ए है तो आरएनए बनना है तो यू आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर इसके बाद में आप देखेंगे जी है तो जी से सी मैच करेगा, यू है तो यहां पर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यू है तो यू से क्या आएगा, जरा सोचिए आप। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यू से ए आ जाएगा। देन इसके बाद में आप देखेंगे कि इस तरह से अगर हम मैच करवाएं तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। बस कुछ इनिशियल लेटर्स के मैचिंग से ही आप बड़े आराम से मैच करवा पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें थर्ड आ जाएगा। देन इसके बाद में 157 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 158 इस साइड से हम लोगों को लेना होगा। यस 158 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 158 में यहां पर आप देखेंगे इस तरफ से देखेंगे, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज ABC, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर along with their लोकेशन इन बॉडी। इन मसल्स को पहले आइडेंटिफाई करिए, देन इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो आप देखिए ये है स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल बाइसेप है। दूसरा इनवॉलंटरी मसल है, इंटेस्टाइन है। तीसरा स्मूथ मसल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन आप देखेंगे इनवॉलंटरी ए नहीं है, फिर इसके बाद में सेकंड चला गया। थर्ड में देखेंगे ए, ध्यान दो, स्मूथ मसल नहीं है, ये चला गया। अब फोर्थ बचता है, ए स्केलेटल मसल है, ट्राइसेप सही है, बी स्मूथ मसल है स्टमक की वॉल में सही है, सी कार्डियक मसल है हार्ट की वॉल में। यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 159 फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टेजेस को दिया गया है, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। इन स्टेजेस का सही सीक्वेंस चूज करना होता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम इनका सही स्टेज देखने की कोशिश करें, तो जब आप सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं, तो सेल साइकिल जब आप ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो यहां पर आपको मैं दिखा दूं, जी हां, यहां पर आप लेते हैं G1 फेस, देन S फेस, अगेन G2 फेस, एंड इसके बाद में लास्ट में आप लेते हैं, यहां पर देखेंगे किसको, पहले कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, और इन दोनों को मिला करके आप कहते हैं माइटोटिक फेस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। तो आप देखेंगे यहां पर क्या सीक्वेंस सही बन पाएगा आपका। तो आप देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा G1 फेस, ई पर आया है, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका सिंथेसिस फेस, देन इसके बाद में आप देखेंगे G2 फेस आ जाएगा ए। तो जरा देखते हैं हम कि ECA का कॉम्बिनेशन कहीं पर है, तो आप देखेंगे ECA 3 ही हमने मैच किया और 3 ही से आपका आंसर आ जा रहा है सेकंड पर।
तो इस तरह से आप इसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा 168 नंबर। तो इसमें आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मास्थेनिया ग्रेविस, यस ऑटो इम्यून है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जी हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे तो ये भी ऑटो इम्यून आ जाएगा। गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपोजिशन से होता है, ऑटो इम्यून नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो। और ध्यान दें सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, जी हाँ जनरली एनसीईआरटी से बाहर की डिजीज है, ठीक है, एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है और आमतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि इस डिजीज में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स अपने ही टिश्यू को आइडेंटिफाई करने में फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से अपने स्किन को, ज्वाइंट को या किडनी टिश्यू को अफेक्ट करके डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। यही होता है इस डिजीज में। तो जरा सोचिए कि अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देखिए आपके पास ए एंड बी, देख रहे हैं ना, ए एंड बी दो है और गाउट को नहीं लेना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को नहीं लेना है। बस इतनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आपका क्वेश्चन बेटा ये हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हमारा सही आंसर होना चाहिए ए बी एंड ई, लेकिन ई के बारे में हम कंफर्म नहीं है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें बी के साथ सी दे दिया जो कि नहीं होगा, सी दे दिया नहीं होगा, कट गया। ए बी डी दे दिया, डी भी नहीं होगा, तो इस तरह से ये भी कट गया। अब आपके पास एक ही क्वेश्चन बचा, एक ही ऑप्शन बचा जिसको कि आपको सही करना होगा। तो आप इसमें फोर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि जितने ऑप्शन दिए गए हों सभी आपको पढ़ाए गए हों, नहीं भी पढ़ाए गए हैं तब भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अपने भेजे का उपयोग करेंगे तो जाकर के आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसकी बेसिस पर भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 161 में आप देखेंगे कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है और फर्स्ट जो कॉलम है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में यह बताया गया है कि वो एंजाइम्स किस बॉन्ड पर रिएक्ट करते हैं, किस बॉन्ड पर काम करते हैं। तो आप देखेंगे लाइपेज एंजाइम है तो लिपिड को डाइजेस्ट करता है और लिपिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो ए का मैच कर जाएगा बेटा सेकंड से। अब जरा देखिए कि किसी ऑप्शन में ऐसा है कि ए का मैच कर रहा हो सेकंड से, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इतने से एक सिंगल कंपोनेंट की मैचिंग से ही आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें और भी मैच करवाना चाहें तो न्यूक्लियस काम करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और प्रोटीएज है तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, और अमाइलेज है तो आप देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर हो जाएगा बेटा 1। लेकिन सिंगल कंपोनेंट से भी आपका ये आंसर हो सकता था। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो आप देखिए द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम। एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, ठीक है ना, एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं वैसे तो, लेकिन अब आपके इसमें एनालॉगस ऑर्गन दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, तो एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना होगा बेटा इस तरह से। देन कॉलम मैचिंग का एक और क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो आप देखिए यहां पर इसमें आप देखेंगे लंग्स की डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखिए एक तरफ कैपेसिटीज हैं, दूसरी तरफ उनका इक्वेशनल प्रेजेंटेशन है। तो देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है बेटा, एक तो बनती है टाइडल वॉल्यूम और दूसरी बनती है ईआरवी। तो टीवी प्लस ईआरवी, तो आप देखेंगे टीवी हो गया और ईआरवी हो गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैच कर जाएगा टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। यस, ये मैच करेगा, देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैच करेगा टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे इनको। तो सेकंड, अब देखेंगे हम कि ए का सेकंड एक में है, नहीं दो में है। तो डिफरेंस कहां है, B1 है और B4 है। तो हमें देखना होगा बी का किससे मैच करता है। एफआरसी दिया है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एक्चुअल में
लंग्स की उस वॉल्यूम को कहते हैं जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचती है। तो बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचती है वो दो चीजें, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आरवी और ईआरवी देखते हैं किसमें मैच करता है। तो देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम 4 से मैच कर रहा है, तो बी का 4 देखो यहां पर दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3। इस तरह से आप इसको आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जीन माइग्रेशन तो प्रभावित करेगा, कांस्टेंट जीन पूल है तो अपने आप हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन है। जी हाँ, ये उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा बल्कि उसको मेंटेन होने में हेल्प करेगा, जबकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ये उसको अफेक्ट करेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इस तरफ। तो यहां पर आप देखिए गिवन बिलो, और थोड़ा और बड़ा कर लें, हाँ जी, गिवन बिलो और सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, होमो हैबिलिस है, होमो सैपियंस है, होमो निएंडरथलेंसिस है एंड होमो इरेक्टस है। तो सबसे पहले आया होमो हैबिलिस, आपका आंसर सीक्वेंस चुनेंगे तो हो जाएगा ए। देन इसके बाद में आया होमो इरेक्टस डी, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे होमो निएंडरथलेंसिस सी, एंड फिर उसके बाद में आ जाएगा बी। तो एडीसीबी का सीक्वेंस हमें चाहिए, देखेंगे कि कहां मैच कर रहा है हमको। एडीसीबी यहां सेकंड में मैच कर रहा है तो हम इस सेकंड को सेलेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से, लेकिन जल्दी से वीडियो बड़ा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कशन करना पड़ रहा है, इसलिए बातें फिर कभी, अभी तो डिस्कशन ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर देखेंगे कि यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें तो आपको भी मजा आया होगा करने में। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले आएगा एसए नोड, फिर उसके बाद एसए नोड मीन्स ई, देन इसके बाद में आएगा एबी नोड सी, देन इसके बाद में आप देखेंगे एबी बंडल ए। अब देखेंगे ईसीए, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है? तो देखेंगे ईसीए एक ही जगह है, तो हम सबको क्यों मैच करवाएं? हमें जितने से हमारा काम हो जाए बस उतना लेकर के हमें आगे बढ़, यही एक स्मार्ट तरीका होता है टाइम को कंज्यूम करने का आपके एग्जाम में, जहां पर कि एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, यहां की बात करते हैं तो देखते हैं 167 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोली। तो क्या फैक्टर फेवरेबल होंगे, इसको तो बाद में सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि क्या फैक्टर्स हमारे एल्वियोली में पाए जाते हैं। वो जो फैक्टर पाए जाते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो क्या पाए जाएंगे हमारे एल्वियोली में? जरा देखिए, लो PCO2 होगा, यस होगा। हाई H+ कंसंट्रेशन होगा, नहीं होगा। देन इसके बाद में आप देखेंगे लो PCO2 होगा। हाई टेम्परेचर, नहीं। हाई टेम्परेचर का होना टिश्यू का कैरेक्टर है। ठीक है, तो देन इसके बाद में देखेंगे हाई PO2 की बात करेंगे, हाई PO2 होगा, हाई PCO2 नहीं होगा। देन आप देखिए हाई PO2 एंड लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होगा और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप आराम से कर लेंगे। देन क्यों इसमें देखेंगे 168 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कई सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ जब ला करके पूछने की इच्छा होती है ना एग्जामिनर को, तो वो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन बना देता है। लेकिन जब कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा अगर आपके पास तरीका सही है तो बड़े आराम से आप उसको बड़े आसानी से कर ले जाते हैं, और आप कहते हैं कॉलम मैचिंग बड़ा आसान होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो आप देखिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ए को मैच करवा लीजिए। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक्चुअल में अगर हमारे ब्लड में रहता है तो फिर क्या करता है कि न्यूट्रोफिल्स के द्वारा हमारे एलियोली के
वॉल को डैमेज करने की प्रोसेस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रोटीएज इनहिबिटर है। जबकि न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, इलास्टीज एंजाइम सिक्रीट करती हैं स्मोक पार्टिकल्स के आने पर, और इसीलिए हमारी एलियोली की वॉल डैमेज होती है। तो अल्फा 1 ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करेगा कि उस इलास्टीज एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, क्योंकि ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। तो ये देखिए एम्फीसेमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। समझ गए ना? तो आप देखिए ए का 3, अब हमारे सामने देखना है कि ए का 3 कितने में है, 1 में है और 2 में है। डिफरेंस कहाँ है, बी में ही डिफरेंस मिल जा रहा है। तो हम बी को भी देख लेंगे, क्राई 1 ए बी। अब इसका जो है वो कॉर्न बोरर से मैचिंग करवा लेंगे, ठीक है ना, कॉर्न बोरन को अफेक्ट करता है। तो अब देखेंगे कि बी का जो आ रहा है 4 आ रहा है, तो बी का 4 फर्स्ट ऑप्शन में है। बस इतने से ही हम कर लेंगे, आगे हमें मैच करवाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। देन इसके बाद की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे जी, यहां पर हम बात करेंगे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कोकीन है और एक तरफ देखिए ड्रग्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ दिया गया हुआ है उनसे रिलेटेड कैरेक्टर या उनसे रिलेटेड जो सोर्स प्लांट है वो, समझ रहे हैं ना। तो इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज और, नहीं पहले हम लोगों को यार ये देख लेना होगा, 169 क्वेश्चन छूट रहा है हमारा, ठीक है ना। तो 169 की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं बेटा, ठीक है ना। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड विद असर्शन। हाँ, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पढ़ते हैं असर्शन को। एफएसएस एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडी सेल्स इन मेल। देखिए एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल पर तो एक्ट करेगा, लेकिन सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा, लेडी सेल पर नहीं एक्ट करेगा, तो ये हो गया गलत। और रीजन की बात कर लेते हैं, ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग्स। एकदम सही है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा गलत, सेकेंड हो जाएगा सही। आइए देखते हैं, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यस, सेकेंड ऑप्शन इसमें आपको कर लेना होगा। फिर इस तरफ से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 170 की बात करेंगे। यस, 170 में आप देखेंगे PBR 322 का डायग्राम दिया गया है और इसमें 2 जगह पर x और y लिख दिया है और आगे जाकर के आपसे पूछा है कि x और y किसको इंडिकेट करते हैं। तो आप देखिए x क्या है बेटा, x की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि x है ओरिसाइट और ये है रोप, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए है x और रेप्लिकेशन ऑपरेटिंग प्रोटीन के लिए है ये। तो इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा, द जीन x फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। नहीं, ये तो y का कैरेक्टर है। आगे देखते हैं, जीन x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट। नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे तो इसमें आप देखिए जीन x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू, ये भी गलत है। अब आप देखेंगे जीन x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये कितनी कॉपी बनेंगी डीएनए की या कितनी कॉपी बनेंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की या PBR 322 की, इसको वो कंट्रोल करेगा। और Y की बात करेंगे तो Y क्या है, Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जी बिल्कुल सही है। तो आप इसमें फोर्थ को बेटा सेलेक्ट करेंगे रोप के लिए जी। अब इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे, शुरू कर लिया था हमने इस पेज पर जिस क्वेश्चन को, सबसे पहले उसको, जी हाँ। तो 171 में जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि हाँ कोकीन को मैच करवाएंगे। यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए जिस बच्चे का ये पेपर है उस बच्चे ने आंसर में 3 सेलेक्ट किया है और उसका आंसर यहां पर गलत हो गया है, ठीक है ना। आइए मैच करवाते हैं, सही मैचिंग क्या होगी। कोकीन का सोर्स है बेटा एरिथ्रोजाइलम कोका, तो एरिथ्रोजाइलम की बात करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद में हेरोइन की बात करेंगे तो पेपोवर सोम्निफेरम है
तो इसका 4 आ जाएगा। देन इसके बाद में आप देखेंगे मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन एक इफेक्टिव सिडेटिव है जो कि सर्जरी में या ऑपरेशन में या हार्ट अटैक के बाद के ट्रीटमेंट में दर्द से रिलीफ देने के लिए पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा बेटा मॉर्फिन का 1 हो जाएगा। एंड मैरिजुआना की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा क्या, कैनबिस सैटिवा। तो कैनबिस सैटिवा इसका सोर्स प्लांट है, तो ये हो जाएगा सेकंड। हमें सीक्वेंस चाहिए 3 4 1 2। आइए देखते हैं 3 4 1 2। देखिए फिर हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते समय गलती क्या कर जानते हैं, इसमें मुझसे गलती हुई ना, मैंने चारों को मैच किया, जबकि आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, यहां पर बस आप पहले मैच करिए, कोकीन को मैच करिए। किससे मैच हो रहा है देखिए, कोकीन को आप देखेंगे एरिथ्रोजाइलम कोका से। तो देखिए ए का 3, देखिए ए का 3 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में तो था, सबको मैच करवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये स्मार्ट तरीका है, बार बार मैं आपको हिंट कर रहा हूं। और सारी चीजों को मैच करवा करके देखने के चक्कर में आप क्या करते हैं ना, डिले कर देते हैं। और एक ही से आपका मैच हो जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बायो का पेपर इस बार आसान है। समझ रहे हैं ना, जिसने भी बनाया है आप लोग उसको थैंक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसने बहुत आसान बनाया, कि किसी बच्चे को सब नहीं आता हो, एक आता हो, तो एक से हो जा रहा है यार उसका क्वेश्चन, ठीक है ना, 25% एफर्ट से हो जा रहा है। आइए इसको करते हैं ठीक, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेंगे। हम लोग देखेंगे यहां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनलिट्स आर सीलोमेट्स, बिल्कुल सही बात है। पोरिफेरंस आर स्यूडोसिलोमेट, गलत बात है, तो यहां पर काटेंगे क्योंकि स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं कौन, एस्केल्मेंट्स, राउंड वर्म्स। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां की कंडीशन, एस्केल्मेंट्स आर एसिलोमेट्स, नहीं, अभी मैंने बताया कि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देन प्लेटिहेल्मेंट्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, ये भी तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह एसिलोमेट होते हैं। अब सवाल उठता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब करेक्ट इसमें से कौन है भाई, तो केवल एक है ए, तो ए ओनली, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट में आप देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, बस स्टेटमेंट 1 और 2 में देखना है हमें। तो इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जबकि वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो यहीं पर ये जैसे ही इम्परमिएबल टू वाटर लिखा ना, यहीं पर हो गया ये आपका आंसर, ये गलत हो गया। देन इसके बाद में देखेंगे द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल, क्या है जी, कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, जबकि होता क्या है एक्चुअल में, सिंपल क्यूबॉइडल होता है, यहां पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है। तो ये भी तो गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गए भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो आंसर हमारा हो गया क्या, 4th। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आएंगे इस पेज पर, नया पेज आ गया आपके सामने कुछ इस तरह से बेटा। हाँ जी, लिस्ट को मैच करना पड़ेगा। फाइब्रस ज्वाइंट कहां पर पाए जाएंगे, ध्यान दें, स्कल में पाए जाएंगे, जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। तो ए का हो गया 3। अब हम फिर वही देखेंगे स्मार्ट तरीके की जिसकी बात बार बार कर रहे हैं। ए का 3 कहां दिया है, सेकेंड ऑप्शन में है केवल, तो बस हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। सब कुछ मैच करवाने की हमें जरूरत ही नहीं थी। आसान तरीका अपनाओ बच्चों और टाइम बचाओ, क्योंकि फिजिक्स के कैलकुलेशन और केमिस्ट्री में आपको समय लग सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहां, और वहां भी अगर इस तरह का तरीका आपका बचता है तो वहां भी बचाइए। ऐसा नहीं कि केवल यही पर आपको टाइम सेव करना, जहां टाइम सेव हो वहां टाइम सेविंग टेक्निक को यूज करिए आप। देन यहां पर बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। कौन सा नेचुरल या ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है, वॉल्ट बैरियर में आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं आएगा। ये क्या किया जाता है, सर्वाइकल ओपनिंग को, सर्विक्स की ओपनिंग को बंद करता है, और जिससे कि स्पर्म का एंट्री वजाइना से सर्विक्स की ओर या कह लीजिए यूट्रस की ओर नहीं हो पाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसमें सेकंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, फिर से कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, और कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया, तो चारों ऑप्शन के साथ हम इसको ले लेते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरोब्रैकिया,
प्लूरोब्रेकिया टिनोफोरा से बिलोंग करता है, तो इसका हो जाएगा बेटा 2, और इसके बाद में आप देखेंगे ये हो जाएगा 2। और रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फूड को कट करने के लिए होता है मोलस्कन में, तो आप देखेंगे 1 हो जाएगा मोलस्का। अब देखेंगे 2 हमने मैच किया ना, देखते हैं 2 से हो सकता है मैच कर जाए, तो ए का 2 बी का 1, देखते हैं ए का 2 बी का 4 आ गया, छोड़ देंगे, और ए का 2 बी का 1 यहां मैच कर रहा है, हम इसको टिक कर लेंगे। तो बड़े आराम से आपका देखिए क्वेश्चन कम एफर्ट से भी होता जा रहा है बेटा। चलिए आइए देखते हैं इस तरफ के क्वेश्चन को पेज में, ठीक है ना, राइट साइड के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आइए कुछ इस तरह से, हाँ जी 177, देखिए फिर से कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तो एक्सोनीम की बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखेंगे एक्सोनीम पाया जाता है एक्सियल सपोर्ट के रूप में सीलिया और फ्लैजिला में, तो यहां पर आप देखेंगे इसका हो जाएगा एक्सोनीम का सेकंड, तो हमने इसको सेकंड लिखा। हम फिर से वही तरीका देखेंगे कि ए में देखिए 2 में सेकंड आ रहा है, हम बी ट्राई कर लेंगे। कार्ट व्हील अपरेटस की बात करेंगे तो सेंट्रियोल में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बेटा 1, तो बी में 1 यहां है, A2 के साथ बी में 1 यहां है, तो सेकंड हमारा ये आंसर हो जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। देन इसके बाद में हम लोग देखें यहां, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकेंगे बच्चों, हाँ, तो यहां पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर। तो यहां जो स्मॉल दिया ना बेटा, इसी से आपका इनकरेक्ट हो गया, और ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए बाकी को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे केसेस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक को देख करके फिर नहीं सिलेक्ट कर सकते आप। कॉलम मैचिंग में वो तरीका अच्छा माना जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में हो सकता है इससे भी ज्यादा गलत कोई और हो, 2 गलत स्टेटमेंट आपको लगे, तो जो ज्यादा गलत हो, जो एनसीईआरटी बेसिस पर गलत हो रहा हो, उसको आप लीजिए, हालांकि ये भी एनसीईआरटी बेस गलत है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 179 की बात कर लेते हैं बेटा, और इसमें आप देख पाएंगे कहानी इस तरह से। कॉलम मैचिंग अगेन डाइकाइनेसिस की बात करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा से मैच कर जाएगा, इस बच्चे ने सही मैच किया है इसको। पैकेटीन की बात करेंगे तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये भी सही है इसका। जाइगोटीन की बात करेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सही है। हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन उस ट्रिक से हो रहा है कि नहीं, कि 1-2 की मैचिंग से हो रहा है कि नहीं। तो अगर ए का हुआ सेकंड, बी का हुआ फोर्थ, तो देखते हैं ए का सेकंड यहीं से मैच कर जा रहा है, एक ही ऑप्शन से देखो बेटा मैच कर गया, तो इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन यहां पर हम लोग बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे स्लाइड होने में इश्यू आ रहा है, हल्का सा मैं देख लेता हूं बेटा, 1 सेकेंड हो जाएगा। अरे यार, हाँ जी, तो हम लोगों ने ध्यान दीजिए, इधर तक तो कर लिया था, इधर कर लिया था, ये डिस्कशन हम लोगों का भाई हो गया था, यहां से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, 180 से 180 में देखिए एक तरफ डिजीजेस को दिया गया है, दूसरी तरफ उनके पैथोजेंस को दिया गया है, आराम से हम मैच करवाएंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड राइनोवायरसेस के थ्रू होता है, देखते हैं कि राइनोवायरसेस 3 पर मैच कर रहा है, तो ए का हुआ 3, देखो ए का 3 किसी में दिया है, एक ही में दिया है, हम क्यों सबको मैच करवाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें। ये देखो फर्स्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, बाकी देख लो। देन इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में दिया है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, किस लिए, फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करेंगे,
colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से सही बात है। तो दोनों ही सही हैं। तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये जानने के लिए हमें एसर्शन पढ़ना होता है, और जब दोनों सही हैं तो फिर इसके बाद में एसर्शन के बाद यहां पर लगाना होता है बिकॉज, और फिर इसी बिकॉज के साथ क्या करना होता है, कंटिन्यूटी में रीजन को पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ infant growth is recommended by the doctors for bringing a healthy baby because colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। बिल्कुल सही है, बिकॉज के साथ सेट हुआ, बस आपका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन को। देखिए ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये थर्ड वाला ऑप्शन किसी और नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, फोर्थ नंबर पर भी हो सकता है, ठीक है ना, बट आपको सेलेक्ट यही करना है क्या, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसको सेलेक्ट करना होगा। तो देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। फिर से अगेन देखिए कॉलम मैचिंग और एसर्शन रीजन के क्वेश्चन से भरा पड़ा है आपका पेपर। तीन ही तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, कॉलम मैचिंग, एसर्शन रीजन, और इसके बाद में कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बस इसी पर पूरा पेपर आपका बेस कर दिया, तीन तरह के क्वेश्चन के वेरिएशन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो फिर से आप देखिए यहां पर क्या है, कुछ फिशेस को दिया है और दूसरी तरफ उनके कॉमन नेम दे दिया है। तो देखिए टीरोफाइलम एंजल फिश को कहते हैं बेटा, 3 से मैच करेगा। तो ए मैच कर गया आपका 3 से, और आप देखिए कि ए का मैचिंग 3 में के 2 में है, तो बी से डिफरेंस मिल रहा है, बी भी मैच करवाएंगे। मिक्सिन, मिक्सिन की बात करेंगे तो हैगफिश को कहते हैं। तो ये हो गया आपका 1, तो मिक्सिन हो गया 1। अब देखिए 3-1 का कॉम्बिनेशन कहीं मिल रहा है एक साथ, तो 3-1 यस, फोर्थ में मिल रहा है तो आपका फोर्थ हो जाएगा 3-1-2-4। ये मैचिंग करवा लेंगे, आपका काम बेटा चल जाएगा। देन इसके बाद में इस साइड के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं भाई क्या कहानी होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 183 की बात करेंगे। तो TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस स्टैंड्स फॉर TI। TI एक्चुअली स्टैंड करता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसके लिए ट्यूमर को इंड्यूस करता है कई प्लांट्स में। तो इस तरह से ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये। तो बस पहले ही नंबर पर आपका टारगेट आंसर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन आगे की बात करेंगे हम लोग बेटा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या, इनफंडिबुलम पहले होता है, उसके नंबर पर दूसरे नंबर पर आता है एम्पुला, और तीसरे नंबर पर आता है इस्थमस। लेकिन यूटेराइन फंडस, इसका मतलब ये होता है कि यूटेरस का जो वाइडेस्ट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसकी बात की जा रही है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा 3। देन इसके बाद में आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा बेटा कि इस बच्चे ने क्या किया है। देखते हैं डाउन सिंड्रोम को यहां पर मैच किया है, देखिए 21st क्रोमोसोम से। और देखिए आपको क्वेश्चन देखते ही कई बच्चे सोचते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा लेकिन अल्फा थैलेसीमिया नहीं पढ़ा, बीटा थैलेसीमिया नहीं पढ़ा, तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। घबरा जाते हैं बच्चे। घबराना नहीं है यार, सिंपल देख लो, ट्राई तो करो एक बार। देखो डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, 21st क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। देखते हैं कि ए से थर्ड की मैचिंग कितने में है। ए के लिए थर्ड दिया है केवल एक ऑप्शन में, कुछ करना ही नहीं था आपको, बेकार में परेशान होने की क्या जरूरत है। फर्स्ट आंसर करो, ठीक है ना। एक का मैच कर रहा है ना, काफी है उतना कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए। मस्त रहा करो एकदम से, झूठ मूठ का तनाव लेकर के तुम लोग परेशान होते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे सर ये सब तरीका हम नहीं जानते थे। यार जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना ये सब तरीके आने लगते हैं, क्लास में तो तुम लोगों को बार बार बताए, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये तरीके याद रहेंगे, एकदम से हैबिट में रहेंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो बेटा फिर चीजें तो भूल जाती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हाँ, तो अगला पेज आ गया, आप देखेंगे 186
और 186 के लिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं इस तरफ। देखिए, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल्स, नहीं ये कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर है तो ये हो गया बेटा गलत। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये हो गया सही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं नॉन कोऑर्डिनेट्स लिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीएनएस जो होता है उनमें वेंट्रल होता है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, हाँ जनरली पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा नॉन कोऑर्डिनेट के लिए। अब देखते हैं पूछा क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो अप्रोप्रिएट है, देखिए कौन अप्रोप्रिएट है भाई, बी अप्रोप्रिएट है, डी है और ई है। तो देखिए बी डी ई का कोई कॉम्बिनेशन है आपके पास, यस फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर, तो बी डी ई इसको सेलेक्ट कर लेंगे आराम से। आइए देखते हैं यहाँ की बात, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है तो मीसोजोइक एरा को मैच करवाएंगे। इसमें आप देखेंगे इसने देखिए फिश और एम्फीबिया से मैच करवा दिया, ये गलत कर दिया बच्चा, ठीक है, तो ये नहीं करना था। तो मीसोजोइक एरा एक्चुअली रेप्टाइल्स का एरा माना जाता है, तो देखिए कहीं रेप्टाइल्स दिया, जी हाँ बर्ड्स एंड रेप्टाइल दिया है, तो मीसोजोइक के लिए हो जाएगा बेटा 1 2 3 थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। अब एक आंख और मैच करवा लेते हैं, देखेंगे कि प्रोटीरोजोइक की बात कर लेते हैं, तो प्रोटीरोजोइक जो है ना इनिशियल एरा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे प्रोटीरोजोइक किससे मैच कर रहा है बेटा, तो प्रोटीरोजोइक इज मैचिंग फॉर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, यस, तो ये फर्स्ट से मैच कर जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा फर्स्ट। अब सीनोजोइक की बात करेंगे, सीनोजोइक इज द मॉडर्न एरा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो मैमल्स के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। और इसके बाद में आप देखेंगे 3 1 4 बचा 2, तो लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर क्या 2। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 3 1 4 2, यस सेकेंड मैच कर रहा है, सेकेंड आप करेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद में देखेंगे बेटा हम लोग कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ ट्रैक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम, ये गड़बड़ हो गया यार, ये नहीं होगा, सेरेब्रम नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर मिड ब्रेन दिया होता तो हम मान लेते कि हाँ बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये दूसरा वाला इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सही है, इस बच्चे ने भी सही किया था। तो इस तरह से तो आप देख लेंगे। देन यहाँ की कहानी हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलता है, देखिए क्या, आइए समझते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 189, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। जीएनआर एलएच है, एलएच स्टिमुलेट करेगा किसको, लेडिक सेल को, सही लिखा है इस बच्चे ने। और यहां पर दूसरा हार्मोन आता है एफएसएच, तो ए एफएसएच हो गया, बी लेडिक सेल। आइए देखते हैं ए एफएसएच बी लेडिक सेल में कहीं दिया है एफएसएच सर्टोली सेल, गलत हो गया, आईसीएसएच गलत हो गया, एफएसएच लेडिक सेल, और यहां पर देखेंगे आईसीएचएच, दो ही मैच करवाएंगे तब भी, अदरवाइज सी की बात करें तो एफएसएच स्टिमुलेट करेगा यहां पर सी, किसको, सी स्टिमुलेट करेगा, आपको मैं बता दूं ये नर्स सेल को, और नर्स सेल का दूसरा नाम है बेटा सर्टोली सेल। तो आप देखिए यहां पर होना चाहिए आपका, ये देखिए सर्टोली सेल है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे सर्टोली सेल कुछ फैक्टर वो करती हैं, और वो फैक्टर स्पर्म के मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करते हैं, जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखिए लास्ट में आपको यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, हाँ जी, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आप देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज है जैसे, तो मैचिंग करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये है क्या है, स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनएज हो जाएगा, इससे 4 से मैच कर जाएगा, तो इसका आप मैचिंग कर लेंगे बच्चों 4th से। अब हम देखते हैं कि 4th किसी ऑप्शन में दिया है क्या, यस 4th केवल एक ऑप्शन में दिया है, यहीं से हमारा हो जाएगा। और भी चाहें तो इसकी हेल्प से आप और भी मैच करवा सकते हैं। टाइम कंज्यूम करने के लिए सबके बारे में हम डिस्कस ना करके यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
फिर इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 191। जी हाँ 191 अगेन कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक गोइटर है, तो एक्सोथर्मिक गोइटर हाइपर थायराइडिज्म के कारण होता है। तो देखते हैं थायराइड के एक्सेस सिक्रेशन किसी में दिया है, तो जी हाँ हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल, जी हाँ 3 से मैच कर रहा है बेटा ये, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखेंगे ए से 3 2 में मैच कर रहा है, जी हाँ फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, तो अब हमें यहां से क्लियर होगा नहीं। फिर हम बी की ओर जाएंगे, बी में भी देखिए दोनों में 4 मैच कर रहा है, इससे भी क्लियर नहीं हुआ, सी पर जाना पड़ेगा, हम सी की मैचिंग को देखेंगे। कसिंग सिंड्रोम की बात करेंगे तो यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस से होता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कार्टिसोल, देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या, तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल, ठीक है ना। मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया बिल्कुल 1 हो जाएगा, तो आप देखेंगे A3 B4 C1 इसमें मिल रहा है ना, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे क्या कहानी मिल रही है आगे। जी हाँ 192 की बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल होती हैं, थर्ड से मैच करेंगे इसको, और ये जब थर्ड से हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखेंगे ए का थर्ड कितने में है, एक ही ऑप्शन में है, हमें यहाँ पर टाइम खर्च करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, और ये आप बड़े आराम से जानते थे। कोई ऐसा तैयारी करने वाला बच्चा नहीं होगा जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम या यूनिसेलुलर ग्लैंड के लिए गॉबलेट सेल का एग्जाम्पल ना जानता हो, ठीक है ना, आराम से हो गया। देन इसके बाद में आप देखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हालांकि इतने आसान क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन होने से होता क्या जानते हैं, सारे बच्चे कर ले जाते हैं। जब जिस क्वेश्चन को सारे बच्चे कर लिए ना, सिलेक्शन में उस क्वेश्चन का रोल 0 हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता, समझ गए ना। तो मजा तो तब है जब बाकी लोग ना कर पाए और आप कर पाए, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन को बाकी लोग गलत करके आए उसको आप सही करें, तब वो आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 193। 2 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 डायरेक्ट पढ़ेंगे। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे दोनों ही तो सही हो गए, तो देखते हैं यहां पर मिल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर सही है, बच्चे ने सही किया है। देन यहां पर हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी, तो देखिए जी हां स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से क्वेश्चन है, कॉकरोच से रिलेटेड है। आप देखिए द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड का स्टोरेज होता है बेटा क्रॉप में, कहां पर दिया हुआ है, यहां फोर्थ पर, तो हम यहां पर इसको करेंगे फोर्थ। ट्राई करेंगे कि 1 से हो रहा है क्या आंसर, तो नहीं होगा, ए में भी 4 है और 1 में भी 4 है और 3 में भी 4 है, तो बी से ट्राई करेंगे। हाँ बी से हमारा हो जाएगा, देखते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इन्हें कहते हैं क्या, हेपेटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी। देखते हैं हेपेटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी में कहां पर है, तो ये हो जाएगा सेकंड पर, जी हाँ। तो आप देखेंगे सी का हो गया सेकंड, तो आप देखेंगे फर्स्ट का, अब देखिए सी का यहां पर आप देखेंगे सेकंड, लेकिन बी का 2 होना चाहिए था हमको, तो आप देखेंगे बी का अगर दिया हुआ है ये, एक मिनट, बी का हो गया बेटा 2 और सी का हमें देखना होगा, अगेन ध्यान दो। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ये होते हैं क्या, मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स 3। तो देखिए 4 to 3 से हमारा हो पा रहा है क्या, तो 4 to 3 यस हो रहा है, थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। वैसे भी डी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, 2 स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एक है गिजर्ड और एक है मैंडिबल्स। देखिए क्या दिया हुआ है, गिजर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 195 की बात करेंगे, तो इसमें आप देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, पहला ही सही है, फर्स्ट सही है, तो फिर यहां पर हम लोग देखेंगे कि आगे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन
काउंटर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है ना, एक मिनट, नेफ्रॉन आउट नंबर नहीं, ये कम नंबर में होते हैं। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये भी ना मेडुलरी रीजन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये डीप मेडुला तक जाते हैं। फिर इसके बाद में इसी तरह से ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। देन हम लोग देखें बच्चों यहाँ पर पी वेव देखेंगे। पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को इंडिकेट करती हैं, सही सिलेक्ट किया है इस बच्चे ने। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बात करेंगे तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो, तो आप देखेंगे पी का थर्ड, ए का थर्ड और बी का सेकेंड। देखते हैं कि इतने से होता है क्या, ए का थर्ड इसी से हो जाएगा, किसी में भी ए में थर्ड नहीं है तो इसी से हो जाएगा फोर्थ आंसर। देन आगे आप देखेंगे बच्चों यहां पर देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जेनेटिक्स से, ठीक है ना। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, मदर इज ए पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज ओ। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है यार, कि अगर मदर फादर्स में से एक बी पॉजिटिव है, एक ए पॉजिटिव है और बच्चा बनता है ओ पॉजिटिव, इसका मतलब है कि मदर और फादर दोनों ही होमोजाइगस नहीं है, दोनों ही हेट्रोजाइगस है। एक का आंसर होगा एक का जीनोटाइप होगा IA I, और दूसरे का आंसर दूसरे का होगा IB एंड I, और बच्चे का होगा I एंड I। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आराम से। इसमें आपको हमें देखना होगा, जैसे यहाँ की कहानी अगर मैं देखूं तो फादर अगर देखिए क्या है बी पॉजिटिव, तो फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा बेटा वो जीनोटाइप होगा, वो हो जाएगा IA I0, ठीक है ना। और इसी चीज को आप ध्यान दें, IA और स्मॉल I ऐसे भी प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी दिखा देते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि यहां पर क्या आंसर होगा, तो देखते हैं पहले वाले को, फादर का बी पॉजिटिव है तो आप देखेंगे फादर का IB हो जाएगा यहां पर, तो IB I ये, मदर का ए पॉजिटिव है IA ये, और बच्चे का हो जाएगा स्मॉल I। तो कुल मिला करके आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब में देखेंगे तो गलत तरीके से लिखा हुआ है जीनोटाइप को। तो आप देखेंगे यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बेटा A ओनली, इस तरह से। देन इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग इस साइड के क्वेश्चन को ले लेते हैं। 198 की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। डिफरेंट नहीं होगा बेटा, यहां पर होना चाहिए था क्या, सेम। तो अगर यहां पर सेम होता, ठीक है ना, सेम रिसोर्सेज होता तब तो जाकर के स्टेटमेंट सही होता, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउसेस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस में बी ट्रू फॉर रिसोर्स आर लिमिटिंग। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये क्या है कि यहां पर देखेंगे सही हो जाएगा आपका, और ये सही है और ये गलत है। तो फर्स्ट सही देखते, फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट, हाँ ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 199 की बात करें तो रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम, regarding catalytic cycle of an enzyme action select the correct sequential steps। जी हाँ, एंजाइम एक्शन के सीक्वेंस को सिलेक्ट करना है तो बड़े आराम से हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट से एंजाइम बाइंड करता है, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर जो सबस्ट्रेट होता है उसके बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, प्रोडक्ट रिलीज होता है, एंजाइम फिर से प्रिपेयर हो जाएगा नए सबस्ट्रेट के साथ काम करने के लिए। देखते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम, अब देखेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू, एक मिनट, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट,
केमिकल बॉन्ड, देखिए सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, देखिए सबसे पहला जो आ जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा किसका, ई का। देन इसके बाद में आप देखेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा ई, नंबर 2 पर आ जाएगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर इसके बाद में आप देखेंगे केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये 3 नंबर पर आ जाएगा बेटा। और फिर इसके बाद में 4 नंबर पर आ जाएगा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, एंड 5 नंबर पर आ जाएगा फ्री एंजाइम रेडी, यस ये 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ई, ए, डी, सी, बी, ई, ए, डी, सी, बी यहां पर 3rd नंबर पर आपको मिल रहा है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे यहां अगेन साइटोलॉजी का एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सही है भाई, ठीक है, दोनों में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ध्यान दें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। यार ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इतनी तेजी से मटेरियल्स को एंटर करना होता है कि वो लेस परमिएबल, उसको काउंट कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। वैसे भी इस बात से रिलेटेड क्लियर डेटा एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लेवल की बात करते हुए यहाँ पर हम इसको स्टेटमेंट सेकेंड को हम गलत कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन वहां पर है नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इस आंसर को हमें सेलेक्ट करना होगा। और इसी के साथ आपका जूलॉजी के पेपर का डिस्कशन होता है समाप्त। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो रिस्पांस मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि 180 में 180 उनका जूलॉजी में आ रहा है, तो कई सारे बच्चों ने किया हुआ है। तो आई होप आपके भी 180 या वेरी क्लोज टू 180 रहे होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस युद्ध में आप विजयी नहीं हो पाए हैं बेटा, तो याद रखिएगा कि आप एक फाइटर हैं, आप एक योद्धा हैं, और योद्धा कभी गिव अप नहीं करता, एक बार गिरने के बाद एक बार फिर से खड़ा होता है, फिर से फाइट करने और जीतने के लिए। तो उठिए और फाइट करिए और जीतिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेक्चर को करते हैं क्लोज। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।